माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि जिस तरह से हमें जेल में बंद कर दिया गया, उसके बाद क्या अधिकारी ऑटो चालकों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तब भी परिवार की तरह दिल्ली के ऑटो चालकों की चिंता करते थे, और जेल में होने के बावजूद आज भी उनके दिलों में एक ही चिंता है कि कहीं मैं अंदर आ गया तो हमारे परिवार के ऑटो चालकों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने हमें कहा कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं। ये ठीक बात है कि चारों तरफ से आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, परेशान करने का, चारों तरफ से घेरने का सारा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, तो मैंने उनको बताया कि जो जो अभी दिक्कतें आ रही हैं, अभी कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ ऑटो चालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है, और उस पर सरकार की तरफ से जो जो हो सकता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद आप जाइए और जितने ऑटो चालक हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उनके पूरे प्रदेश के लोगों की बैठक बुलाइए। आज जो हम आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर ये आपकी मीटिंग हो रही है। साथियों, इस समय पूरे दिल्ली के हालात क्या हैं आप सब जानते हैं। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली वाले, दिल्ली में जब से चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर सबसे पहले दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 3 मुख्यमंत्री बने, माननीय मदन लाल खुराना जी, माननीय साहब सिंह वर्मा जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए भाजपा के। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई दिल्ली के लोगों ने। एक ही पार्टी की 3-3 बार सरकार थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई तो पूरे दिल्ली के अंदर हमने देखा कि हमारे जिन ऑटो चालक भाइयों को, चालक तो छोड़ो, एक इंसान की भी इज्जत और मान सम्मान लोग नहीं देते थे। अभी हमारे एक ऑटो चालक भाई अरविंद केजरीवाल जी के कामों को गिना रहे थे। पहली बार दिल्ली के अंदर ऑटो चालकों के मान सम्मान को बढ़ाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसने लोग जानने लगे कि ऑटो चालकों की भी कोई ताकत होती है, उनकी भी इज्जत होती है, उनकी भी मर्यादा होती है। वरना सोचते थे कि किसी तरह से कोई किसी को गाली देकर निकल जाता था, पुलिस वाला आता था, उठा करके कभी भी बंद कर देता था, कोई जो सुनने वाला नहीं था। सभी पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी ने जो ऑटो परिवार का जो सम्मान और जो उनका काम किया, ना तो पहले कोई किया है, और किसी को गलतफहमी ना हो, आगे भी कोई करने वाला पैदा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऑटो वाले केवल दिल्ली में रहते हैं। देश का कौन सा राज्य है जहां ऑटो वाले नहीं रहते? देश में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, 1 साल से नहीं, 10 साल, 20 साल, 25-25 साल से सरकार है। कई लोग पूछते हैं, मैं देखता हूं भाजपा के लोग पूछते हैं, उनके यूनियन के लोग क्या किया, क्या किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों के लिए क्या किया है, इसका अंदाजा ऑटो से, दिल्ली से नहीं पता चलेगा। एक बार उत्तर प्रदेश का काम लेकर आओ, ऑटो वालों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है और दिल्ली की सरकार, दोनों का काम आमने सामने रखो।
हरियाणा में भाजपा की सरकार ने क्या काम किया ऑटो वालों के लिए और दिल्ली में क्या काम किया, हमने उन दोनों को आमने सामने रखो। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने क्या किया ऑटो वालों के लिए और दिल्ली में हमने क्या किया, आमने सामने रखो। गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार ने क्या किया ऑटो वालों के लिए और दिल्ली में हमने क्या किया, आमने सामने रखो। देश के सभी राज्यों में ऑटो वालों के लिए जो काम किया है किसी पार्टी की सरकार ने, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो काम किया है उसको आमने सामने रखोगे तब पता चलेगा केजरीवाल ने क्या काम किया है और दोनों पार्टियों ने और क्या काम किया। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर आज धर्म कांटे पर तराजू पर अगर केजरीवाल का ऑटो वालों के लिए किया गया काम रखोगे और पूरे देश में सभी पार्टियों के सभी सरकारों ने मिल करके जितना काम किया है उसको दूसरे तराजू के पलड़े पर रखोगे, केजरीवाल का काम भारी पड़ेगा। आज भी इस देश में कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये बात जरूर है कि जो आज सरकार काम कर रही थी उस काम को रोकने के लिए ही तो सत्येंद्र जैन को जेल में डाला इन्होंने, और क्या था। कहानी क्या बनाया, एक झूठी कहानी, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। 17 महीने बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए। मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सभी उनकी एजेंसियों को, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, अरे ये आम आदमी पार्टी है। 17 महीने तुमने पूरे देश की खाक छानी, घर खंगाला, बैंक खंगाला, गांव खंगाला, रिश्तेदारों को खंगाला, पूरे देश में हजारों जगह छापे मार लिए, 1 रुपया नहीं मिला। इसका नाम आम आदमी पार्टी है। ये भाजपा वाले कहते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं होती है, बेल क्यों नहीं होती है, बेल क्यों नहीं होती है। बेल भी हो गई। मनीष सिसोदिया जी आ चुके हैं और जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित। इसलिए साथियों, अरविंद केजरीवाल जी ने एक संदेश भेजा है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है। मैंने सुना कई पुलिस वाले हमारे ऑटो वालों से कहते हैं, बहुत कूदता था जब तेरा मुख्यमंत्री जेल में चला गया तो अपना भी संभाल लेना। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी आज जेल से बाहर आ चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ट्रायल कोर्ट ने ईडी में जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। इन्होंने फिर षड्यंत्र करके सीबीआई का एक नया केस बना दिया जिससे कि जेल से बाहर ना आ सके। देर हो सकती है या देर नहीं हो सकती, ऊपर वाले का दरबार है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद जी ने एक संदेश जो आपके लिए भेजा है। अरविंद जी ने कहा कि देखो, इन्होंने सबको जेल में क्यों डाला। पूरे दिल्ली के अंदर सारे अधिकारियों का जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सारा अधिकार एनजी साहब को क्यों सौंप दिया। सिर्फ इसलिए कि दिल्ली की जनता को परेशान किया जाए, जो काम हो रहा है काम रोका जाए। जब काम रुकेगा तो दिल्ली की जनता परेशान होगी। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पूरे देश में जो आपने ऑपरेशन लोटस चलाया, वॉशिंग मशीन लेकर के भाजपा पूरे देश में घूम रही थी। महाराष्ट्र में गई, पार्टी तोड़ दिया, लोगों को डरा दिया, धमका दिया, सारे लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया। कर्नाटक में गई, वहां पार्टियों को काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे। एक नारा और मैं बोलूंगा, मनीष सिसोदिया आए हैं
केजरीवाल भी आएंगे। आपको क्या बोलना है? केजरीवाल भी अरे मनीष सिसोदिया आए हैं, अरे मनीष सिसोदिया आए हैं, अरे मनीष सिसोदिया आए हैं। आप सब लोगों को आज की बैठक में इतने दूर दूर से इतनी गर्मी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलकर के